बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र और शलवार का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है। ठीक है, बुकरम जो है वो मैंने लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने कम रखी है। और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है ताकि जो हमारा बुकरम है वो बराबर कटिंग हो, बराबर निशान लगे और बराबर ही उसकी कटिंग हो, फिर ही डिज़ाइन में नीटनेस आएगी। तो इस तरह से मैंने एक तिरछी लाइन लगा ली, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक तिरछी लाइन लगाने के बाद इस तरह से मैंने उसे तिरछी कटिंग कर दिया। बुकरम को तिरछा कटिंग करने के बाद इस तरह से जो इसकी बंद साइड है, ठीक है, जो सीधी साइड है, बंद साइड है, इसकी चौड़ाई वाली साइड पर इस तरह से मैं 5.5 इंच के मार्जिन से सबसे पहले मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद इस तरह से मैं जो निशान लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी टोटली 10 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से 10 इंच के मार्जिन से भी एक मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से, और इन्हीं निशानों को आपस में मिलाते हुए एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। अब दोनों साइड पर मैंने सेम मार्किंग करने के बाद, निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने दोनों जो निशान हैं उनको आपस में मिलाते हुए स्केल की मदद से मैंने एक लाइन लगा ली है। फिर उसी लाइन के मुताबिक इसे कटिंग कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ मैं आज आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करूँगी। उम्मीद है आप टोटली आपको इसकी अच्छे से समझ लगेगी अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अब इस तरह से इसे मैंने वी शेप में कटिंग कर लिया है। अब ये ट्राउज़र ले लिया, शलवार ले लिया, उसके पांचे की बैक साइड पे इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से इस बुकरम को प्रेस करने के बाद बिठा लिया फैब्रिक के ऊपर। अच्छे से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी और हल्का फुल्का सा इसे प्रेस कर लूँगी ताकि जो सेंटर की जो क्रीज़ है वो बन जाए। अब बुकरम को सेंटर से कटिंग किया था वहीं से मैं निशान लगाना शुरू करूँगी। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 1/2 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, 1/2 इंच और उसके साथ जो 2 पॉइंट है, दो छोटी छोटी लाइंस है, तो ठीक है, 1/2 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से मैं एक साइड पर सेंटर का जो कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और सेम इसी तरह से जो इस बुकरम की दूसरी साइड है, इस साइड पे सेम इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच और 2 पॉइंट के सेम एक जैसा निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं इन निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन एक लगा लूँगी। अब जो पहले एक लाइन लगाई थी उसके अंदर वाली साइड पर भी एक लाइन लगा लूँगी तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से। मैं इसके अंदर वाली साइड पर भी एक लाइन लगा लूँगी ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो इक्वल शेप में बने और बहुत ही नीट और खूबसूरती से रेडी हो। अब जो मैंने लाइन लगाई थी इसके अंदर वाली साइड पर, ठीक है, उसे इस तरह से मैं कटिंग कर दूँगी। और जो बाकी लाइन है, ठीक है, इस तरह से उस लाइन के कॉर्नर पे मैं कटिंग करूँगी तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से। मैं कटिंग करने के बाद अब इस तरह से जितना मैंने कटिंग किया उसी मार्जिन से ये जो फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेना है, उसे ग्लू लगा लेनी है। किसी भी किस्म की आप कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं और उसी मार्जिन से इस तरह से जो इसका किनारा है उसे फोल्ड करेंगे, हल्की फुल्की सी प्रेस कर लेंगे। पहले एक साइड से फोल्ड करते हुए इसे प्रेस कर लेना। इसी तरह से जो दूसरी साइड का किनारा है सेम बराबर उसी साइड से भी इसी तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। ग्लू लगानी है और इस तरह से इसे भी फ़ोल्ड कर लेना है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करूँगी। जो बिगनर्स हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सारा जो डिज़ाइन है वो हम टोटली मशीन के साथ बनाएंगे, इसमें किसी किस्म का भी सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने जॉइंट लेस लिया है। जॉइंट लेस जो है वो मैंने उसका जो मार्जिन है जॉइंट लेस का वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और इस तरह से इसका सेंटर करने के बाद इस तरह से मैंने जो निशान लगाया है कॉर्नर पे तिरछा करने के बाद लेस को सिलाई मशीन के साथ थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे ताकि इस ये वी शेप में जो जॉइंट लेस है वो वी शेप में बन जाए। वी शेप में हम उसे रेडी कर लेंगे।
अब जो वी शेप में मैंने लेस रेडी की है, लेस को इस तरह से जो इसका किनारा हमने फोल्ड किया था सेंटर से वी का, ठीक है, उसी किनारे के ऊपर इस तरह से किनारे के नीचे वाली साइड पर मैं इस तरह से इस लेस को रखूँगी, जॉइंट लेस को, उसे मैं ग्लू लगा के अच्छे से जो फैब्रिक है किनारा है उसके उसे मैं पेस्ट करूँगी। दोनों को लेस और किनारों को आपस में जॉइंट करते हुए इस तरह से इन्हें मिलाते हुए पेस्ट कर लेना है। ठीक है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। और ये जो बिगनर्स हैं वो बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं घर पर। अब इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी, जो किनारे की सिलाई है, ताकि जो हमारी जो लेस है सेंटर लेस वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मैं दोबारा से एक निशान लगा लूँगी, जो सिलाई का मार्जिन है उसी सिलाई से मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। जो मैंने निशान लगाया वो मैंने तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से लगाया है। अब दोनों साइड पे सेम निशान लगा लेने हैं 2 इंच के मार्जिन से, और इसी तरह से उसके ऊपर फिर एक लाइन लगा लेनी है। तो आप चेक करें, मैंने एक साइड पे लाइन लगा ली, फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से मैं एक और लाइन लगा लूँगी। जो लाइन लगा इसके बाहर वाली साइड पे लाइन लगाऊंगी। बुकरम जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ताकि जो डिज़ाइन है वो हमारा ख़राब ना हो। सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो सेंटर से मैं कट लगा लूँगी, ठीक है, तकरीबन 2 पॉइंट का। और अच्छे से इस फैब्रिक को भी मैं ग्लू लगा लूँगी। जितना कट लगाए उसी के मुताबिक जो फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और उसे ग्लू लगाते हुए हल्के फुल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे ताकि जो फैब्रिक वो अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ से भी मैं उसी तरह से कट लगा लूँगी 2 पॉइंट का इस फैब्रिक को भी, और सेम इसी तरह से मैं इसे भी फोल्ड करते हुए इसे ग्लू लगा लूँगी, और इसे भी अच्छे से प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से इसे मैं प्रेस कर लूँगी। पहले एक साइड से करना है सेम एज इट इज़, फिर दूसरी साइड से इसी तरह से ग्लू लगाते हुए इसे मैं पेस्ट करूँगी। और सेंटर का कॉर्नर है वो हम बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका कॉर्नर रेडी करेंगे। अब देखिए, इसे भी मैंने वी शेप में रेडी कर लिया। अब जो जॉइंट लेस लगाई थी इसके ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, वो जैसे मैंने पहले आपको बताई सेम इसी तरह से इस लेस को मैंने इसके वी शेप में स्टिच कर लिया था। इसके बाद ये जो मैंने रेडी किया है सेंटर वाला वी, इसे भी हम जॉइंट लेस के ऊपर इस तरह से ग्लू की मदद से अच्छे से बराबर रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब इस तरह से पेस्ट करने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। फिर उसी किनारे के ऊपर मैं मशीन चला लूँगी, इसके साथ मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी आपस में इन्हें जॉइंट करने के बाद। अब इस तरह से मैंने बुकरम लिया है, जो सेंटर में से बुकरम निकाला था, ठीक है, जो सबसे पहले मैंने कटिंग किया था बुकरम को, उसके सेंटर से इस तरह से ये बुकरम निकालना था। इस पे मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच के मार्जिन से, इसकी बीट वाली साइड पर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, अब मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी 8 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगाने के बाद मैं स्केल लूँगी और इन्हें आपस में जॉइंट करते मिलाते हुए मैं एक लाइन लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल एक तिरछी लाइन लगा लेनी। बिल्कुल बराबर लाइन लगाने के बाद, अब ये लाइन लगाने के बाद इसके बाद एक और मैं लाइन लगा लूँगी। ठीक है, अब ये जो लाइन लगानी है 1/2 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से मैं लगाऊंगी। अब जब तक मैं ये निशान लगा रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब मैंने जो निशान लगाया था 1/2 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से, उसी निशान उतना ही सेम सारा ऊपर तक निशान लगाने के बाद मैं स्केल की मदद से एक लाइन लगा लूँगी। ठीक है, लाइन लगाने के बाद अब ये आप कोई भी राउंड वाली सर्कल में कोई भी आप चीज़ ले सकती हैं। तो ये मेरे पास बोतल का ढक्कन है, जो छोटी बोतल होती 1/2 लीटर की, उसका ये ढक्कन है, लीड है मेरे पास। तो इस लीड को इस तरह से मैं रखूँगी। जो मैंने 2 लाइन लगाई हैं उन्हीं लाइंस के सेंटर में रखना है। जो पहले वाली लाइन लगाई थी उसी के किनारे के ऊपर इस ढक्कन के किनारे को रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर कट वर्क में जो सर्कल है वो ड्रा करना है। इस तरह से कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसे मैं इस बुकरम के नीचे तक इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। ठीक,
अब एंड तक इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा कर लूँगी इसी लाइंस के सेंटर में जो मैंने 2 लाइंस लगाई थी। तो इस तरह से मैं इन सर्कल को रेडी करने के बाद, ड्रा करने के बाद इन्हें मैं इसी आउटलाइन के ऊपर कटिंग करूँगी। अब जो जो इसका दूसरा पैच है, ठीक है, उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी, बुकरम को सेम एज इट इज़ कटिंग करूँगी, ठीक है। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो दूसरा पहुँचा है, अब ये कटिंग करने के बाद उसके ऊपर रखूँगी, सेम इसी तरह से मैं उसे भी कटिंग कर लूँगी। अब जो सेंटर से फैब्रिक निकाला था उसी के ऊपर इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया, प्रेस की मदद से अच्छे से मैंने इसे बिठा लिए और इस तरह से फिर मैं इसे कटिंग करना शुरू करूँगी, ठीक है। जो कट वर्क है उसी के मुताबिक जो कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे और फिर सेंटर में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ठीक है। डीप कट लगा लूँगी मैं, फिर ग्लू स्टिक लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से मैं ग्लू लगाऊँगी, ठीक है। जो फैब्रिक मैंने छोड़ा है बाहर वाली साइड पर, उस सारे फैब्रिक के ऊपर मैं इसी तरह से ग्लू लगाती जाऊंगी। कोई भी आप ग्लू लगा सकते हैं और इस फैब्रिक को मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी। जो बुकरम है कट वर्क है उसी के ऊपर इस तरह से सारे फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब जो इसकी दूसरी साइड वाला कॉर्नर है उसे मैं 2 पॉइंट के मार्जिन से कटिंग कर लूँगी और उसे भी मैं प्रेस की मदद से अच्छे से फोल्ड करते हुए पेस्ट कर लूँगी। यहाँ से पहले लाइंस लगाई थी उसे फोल्ड किया था किनारे को, उसी तरह से इसके किनारे को मैंने अच्छे से बाहर वाली साइड पर, सॉरी अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लिया है और फिर जो जॉइंट लेस है उसे मैंने उसके ऊपर मैंने ग्लू की मदद से पेस्ट करने के बाद उसी किनारे के ऊपर मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ ये यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा जो बुकरम या लेस है उसे मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि जो लेस है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी थी ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अभी इस तरह से मैंने फोल्डिंग जो पट्टी है उसे जो रेडी की है इस तरह से। अब इस तरह से दोनों साइड से जो फैब्रिक है वो इस तरह से इस पट्टी के अंदर रखते हुए फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। पहले एक साइड से स्टिच करना है, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसी किनारे के ऊपर स्टिच कर लेना है, ठीक है। इसे रेडी करने के बाद अब ये मेरे पास लेस है, ये फूलों वाली लेस है, ये बाज़ार से आम मिल जाती है, ठीक है। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ हर जगह से मिल जाती है। अगर सिंपल फूल नहीं मिलता तो इस तरह से आपको लेस मिल जाएगी। जो इसका किनारा है उसे हम निकाल देंगे, सिर्फ हम फूल इस्तेमाल करेंगे इस डिज़ाइन में। तो इस तरह से इस किनारे को मैंने कटिंग कर लिया है और इस तरह से फिर मैं इस लेस को रखती जाऊंगी बराबर और इसे मैं कटिंग करती जाऊंगी। इसी डिज़ाइन के मुताबिक इस लेस को कटिंग कर लेना है और कोई भी आप रफली पेपर ले लें, उसके ऊपर इस तरह से हम इस लेस को रखते जाएंगे और उसी तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। इस लेस को इसी मशीन की मदद से मैं इन्हें बराबर रखते हुए स्टिच करती जाऊंगी। डिज़ाइन के मुताबिक इसे मैं स्टिच करूंगी, ठीक है। अगर आप इसी तरह से पेपर के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे तो जो फ्लावर है बहुत ही आसानी के साथ आप उसे स्टिच कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इसी तरह से रेडी कीजिएगा, इस तरह से लगे जैसे आप किसी लॉन के फैब्रिक के ऊपर रेडी कर रहे हैं। अब लेस का मैंने एक किनारा छोड़ दिया था, ठीक है। ये वहाँ से मैंने जो फ्लावर है उसके किनारे को मैंने उसी तरह से रहने दी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने उसे इसी तरह से रहने दिया, क्योंकि वो इस तरह से मैं उसे इस पट्टी के सेंटर में रखूँगी और फिर इस तरह से मैं इसके ऊपर मशीन चला लूँगी, इसे मैं रेडी कर लूँगी, ठीक है। ताकि जो फूल है ना वो दबे ना डिज़ाइन के अंदर, कपड़े के अंदर वो उसी तरह से नज़र आए। तो इसलिए मैंने जो किनारा है लेस का वो मैंने बाहर वाली साइड पर एक किनारे को छोड़ दिया था। इसके बाद जो कट वर्क है उसी कट वर्क के ऊपर हम इसे स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मशीन चलाते जाएंगे, जो कट वर्क का किनारा है इसके ऊपर स्टिच करेंगे ताकि जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था इस कट वर्क के अंदर वाली साइड पर वो भी सिलाइयों के साथ आसानी के साथ स्टिच हो जाए, ठीक है। ये सिलाई करने के बाद किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाने के बाद जो इसकी बैक साइड वाला जो पेपर है वो सारे पेपर को मैं रिमूव कर दूँगी। इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से और नीटनेस से बहुत ही खूबसूरत नफासत से बनेगा। इस तरह से मैंने ये जाली का फैब्रिक लिया, ठीक है। नेट का फैब्रिक है, सेम कलर का मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया।
ये देखिए अब इसकी बैक साइड से मैंने इस तरह से जो जाली थी उसे मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया बैक साइड पे, और उस फूलों के ऊपर एक एक सिलाई लगा दी थी मैंने। और जो लेस थी किनारे वाली साइड से वो भी मैंने जो फोल्डिंग पट्टी मैंने रेडी की थी उसके साथ मैंने उसे भी फोल्ड कर दिया, उसके अंदर फिक्स कर दिया लेस के किनारे को भी। और ये इसकी सीधी साइड है, अब सेंटर से इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और उसकी आउटलाइन के ऊपर हल्की हल्की सी मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुकी है ट्राउज़र। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।